शरद पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना ये 5 काम, वरना नर्क हो जाएगी जिंदगी। हिंदू धर्म में हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों को माता लक्ष्मी पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, यानी चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि आती है और चांदनी रात में खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन मंदिर के दर्शन करने से आपका मन शांत रहता है और शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर मानी जाती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपसे भगवान श्री हरि विष्णु भी नाराज हो सकते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है और इसका महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। इसीलिए इस वक्त शरद पूर्णिमा व्रत का पालन 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा और इसी दिन कोजागरी पूजा भी की जाएगी। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा व्रत के महत्व के बारे में बात करें तो शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल एक ऐसे योगी राज है जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ चंद्रदेव की भी उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये था शरद पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पूजन विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद
चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में सबको बांटना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये था शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चूल्हे पर तावा चढ़ाने से बचे। शरद पूर्णिमा के दिन चूल्हे पर तावा नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन रोटी नहीं खानी चाहिए। इस दिन ज्यादातर तली हुई चीज का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। नंबर 2, सुहागन स्त्री का करे सत्कार। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला आपके घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसे में आपको सुहागन स्त्री का सत्कार करना चाहिए और सुहागन महिला को दान देकर ही घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आप सुहागन महिला को बिना कुछ दिए ही घर से विदा कर देते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, धन का लेन देन। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल से आता है। इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है, जिससे आपके घर में अनबन भी हो सकती है। नंबर 4, पशु पक्षी की हत्या। भक्तों, शरद पूर्णिमा के पावन दिन पर किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और किसी भी पशु पक्षी की हत्या भी नहीं करनी चाहिए और उनको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, बाल न बनाए। शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की सुख शांति में बाधा आती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 6, पेड़ पौधों को काटना। भक्तों, शरद पूर्णिमा पर गलती से भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आपको पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याएं घेर सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए पेड़ पौधे ना काटें, बल्कि आप नए पेड़ पौधे जरूर लगा सकते हैं। इससे सकारात्मकता का वास होता है और ऐसा करना प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 7, नाखून बाल। महिलाओं को शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। ऐसा करने से घर में और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, साथ ही धन में वृद्धि नहीं होती है। नंबर 8, वाद विवाद ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति का वास रखना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की कला नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही इस दिन सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। नंबर 9, चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर करने से आपको चंद्र दोष लगता है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 10, दूध के लेन देन से बचें। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ना तो दूध खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। नंबर 10, दूध के लेन देन से बचें। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ना तो दूध खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। दरअसल पूर्णिमा के दिन दूध का लेन देन निषेध माना गया है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती है। नंबर 11, इस समय दान ना करें।
शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी सायकाल के समय किसी को दान नहीं देना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी व जीरा का दान भूलकर भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान की समस्या बन जाती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, स्वच्छ जल। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुणा बढ़ जाते हैं। अंत इस दिन जल की मात्रा, स्वच्छता पर ध्यान दें। भोजन। नंबर 13, भोजन। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का सेवन करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। नंबर 14, शराब। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर 15, क्रोध। भक्तों, आपको शरद पूर्णिमा पर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित व भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है। जो व्यक्ति का भविष्य उसी के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।